देश में कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों से संबंधित 3 संशोधन वाले बिल लाए थे। उन बिल में क्या क्या प्रावधान है आप इसको भली भांति जान चुके होंगे। उस समय भी ये चर्चा का विषय था और तमाम राजनीतिक दलों द्वारा इसका विरोध किया गया, जिसमें मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बहुत सारे राज्यों के किसानों ने उतना सहयोग नहीं किया। पंजाब और हरियाणा के किसान इससे असहमत दिखे। सोशल मीडिया पे मैंने सवाल पूछा था कि क्या जो व्यक्ति आपसे असहमत है, अर्थात उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के किसान जो उनसे असहमत हैं, क्या वे गलत कर रहे हैं? वहाँ पे एक लड़के ने लिखा, जिसने पोस्ट किया था, जिसके पोस्ट के नीचे मैंने कमेंट किया था, उसने कहा कि वे लोग देशद्रोही। तो क्या जो आपसे असहमत है वो देशद्रोही हो जाता है? मैं तब तक किसी भी मुद्दे पर नहीं बोलता हूँ जब तक वो मुद्दा समाज के अहित की ओर नहीं चला जाता है। जैसे अभी आपने सुना होगा, रोज टीवी पे देखते होंगे, पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में ये चर्चा का विषय है कि इतने दिन बाद वापस जो किसानों के हित से संबंधित जो 3 संशोधन आए थे, जो बिल आए थे संशोधन वाले, उसको लेके इस समय इतनी हाय तौबा क्यों मची है। लोकतंत्र यानी कि पक्ष और विपक्ष, लोकतंत्र यानी कि सहमति असहमति। जी हाँ, भारतीय लोकतंत्र की यही खूबसूरती है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ। बचपन से, जब मैं 6th में था, शायद उसके भी पहले से मैं सुनता रहा हूँ और उस समय से तो मैं पढ़ता रहा हूँ एकेडमीज में कि पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र के, मजबूत लोकतंत्र के एक भाग है, उसकी आत्मा है। इसके साथ साथ सहमति और असहमति भी उसी लोकतंत्र के भाग हैं। उसके बिना कोई भी लोकतंत्र स्वस्थ नहीं हो सकता, मजबूत नहीं हो सकता। हर नेताओं के मुख से मंच पे, टीवी चैनलों पे, मीडिया में, डिबेट्स में, सोशल मीडिया पे कहते हुए सुनते होंगे। लेकिन वर्तमान राजनीतिक दौर ऐसा हो गया है कि यदि आप सरकार से सहमत हैं तो आपको भक्त कह दिया जाएगा, और यदि आप सरकार से असहमत हैं तो उसी भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी के समर्थक आपको चमचा कह देंगे। तो क्या इस तरह की राजनीति देश के लिए सही है? किसानों की 3 कैटेगरीज मैंने पढ़ी है। एक वे किसान जिनके पास खेत नहीं है, भूमिहीन खेतिहर किसान जो दूसरों की जमीन पर कृषि करते हैं। एक वे किसान जिनके पास भूमि है लेकिन थोड़ा सा है, और एक वे किसान जिनके पास बहुत ज़्यादा भूमि, जो संभ्रांत कहे जाते हैं। और ये संभ्रांत किसान हरियाणा और पंजाब से आते हैं। सवाल है कि बाकी राज्यों के किसान विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? चलिए, विरोध सही है, लोकतंत्र आपको यह अधिकार देता है कि आप विरोध करें। लेकिन कल्पना करिए कि क्या उस किसानों की रैली में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे सही हैं? सोचिए जरा कि आखिर वहाँ से खालिस्तानी आतंकवादी कहाँ से आ गए उस रैली में। अब ये मत कहिएगा कि जैसे CAA NRC के रैलियों में फक्त हिंदुत्व और हिंदुत्व की कब्र खुतेगी, BHU की छाती पे, AMU की छाती पे ऐसे नारे लगाने वाले लोग केवल कुछ चंद लोग थे। कोई भी व्यक्ति नारा तभी लगाता है जब उसके आसपास वैसा माहौल होता है। सोशल मीडिया पे जोक्स बनाना आसान है, लेकिन सोशल मीडिया पे जो आप जोक्स बनाते हैं उसके बाद जब आप गाली गलौज करते हैं तो उसका समाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इस पर भी विचार जरूर करें। हम किस समाज को बढ़ावा दे रहे हैं, किस प्रकार का समाज हम विकसित कर रहे हैं। केवल ये कहने से कि हमारे पूर्वज विश्व में सबसे अग्रणी रहे हैं, विकासशील रहे हैं और बहुत महान रहे हैं, काम नहीं चलेगा। आपको उन्हीं पूर्वजों का अनुसरण करना पड़ेगा।